फेक एक्सपीरियंस क्या होता है? ये फेक एक्सपीरियंस दो टाइप के फेक एक्सपीरियंस होते हैं। पहला, कोई एम्प्लॉई किसी कंपनी में काम करता है किसी डिफरेंट स्किल पर, और 2 साल बाद 3 साल बाद दूसरी कंपनी में जब वो ज्वाइन करता है तो किसी दूसरी स्किल पर जॉब देता है और उस जॉब को ले भी लेता है। तो इसमें ये फेक एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो एम्प्लॉय किसी और स्किल सेट पर था और यहाँ पर किसी और स्किल सेट पर ज्वाइन हो गया। सपोज करो वो वहाँ पर .NET डेवलपर था और यहाँ पर ऐसा जावा डेवलपर ज्वाइन हो गया। भले ही वो पढ़ के आया हो, अपनी स्किल से आया हो, टैलेंट से आया हो, वो एक अलग चीज़ है, बट उसने अपनी स्किल बताई नहीं कंपनी को, छुपा ली, और ये एक तरह का फेक एक्सपीरियंस माना जाता है। दूसरा एक तरह का होता है कि वो एम्प्लॉय है ही नहीं, वो एक स्टूडेंट है और वो ये दिखाता है कि उसने 2 साल किसी कंपनी में काम किया है ऐसा एम्प्लॉय, और उसका एक्सपीरियंस दिखाकर वो दूसरी कंपनी से जॉब ले लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आती है एक कंसल्टिंग फर्म, एक कंसल्टिंग वाला, एक प्लेसमेंट वाला, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, जो आपको फेक एक्सपीरियंस देंगे। उनके कोर्सेस भी होते हैं, एक्चुअल में वो लोग कोर्सेस ही आपको सेल करेंगे। उनके कोर्सेस होते हैं जो कि सेलेनियम टेस्टर होते हैं, जावा रिलेटेड होते हैं, .NET रिलेटेड होते हैं, SAP रिलेटेड होते हैं, जितने भी आप टेक्नोलॉजी समझ लीजिए, हर तरह के कोर्सेस वो आपको बेचते हैं और आपको प्रैक्टिकल भी कराते हैं, प्रैक्टिकल डेमो भी देते हैं कि एक्चुअल में IT में काम कैसे होता है, कैसे स्टेक होल्डर से बातें होती हैं, क्या डे टू डे एक्टिविटी होती हैं, क्या डे टू डे काम आते हैं और हम लोग कैसे करते हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे कि आपके डे टू डे एक्टिविटी क्या होती है, आप हर दिन ऑफिस में जाके करते क्या हो, आप स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट लेते हो तो कैसे लेते हो, उसका प्रोसीजर क्या है, आप कैसे बात करते हो, आपके मैनेजर टीम लीड का रोल क्या है, आपका रोल क्या है। तो ये तमाम तरह के क्वेश्चंस वो आपको समझाते हैं, सिखाते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। साथ ही वो आपको फेक एक्सपीरियंस भी बनाकर देते हैं, वो आपको रिलीविंग लेटर भी बनाकर देते हैं, वो आपको प्रॉपर एम्प्लॉय ID जनरेट करते हैं फेक एक्सपीरियंस में, और आपका एक रोल बताते हैं। लेट्स सपोज आप जावा डेवलपर थे हमारे यहाँ 2 साल से, ऐसे करके वो आपको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। कई केसेस में वो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी एडिट कर फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरह से वो आपके वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जो दूसरी कंपनी मांगती हैं। ऐसा तो आपका क्वेश्चन होगा, क्या ये सेफ है, क्या इससे जॉब लेना सेफ है? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप फेक एक्सपीरियंस लेके किसी दूसरी कंपनी में जाइए या झूठ बोल के किसी दूसरी कंपनी में घुस जाइए, क्योंकि आप अगर घुस भी जाएंगे तो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स सपोज आप 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाकर आए हैं और आप एक फ्रेशर से भी बेकार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मैनेजर को वैसे ही डाउट हो जाना है और ये रिपोर्टिंग HR को हो जानी है और आपको फिर ले ऑफ में निकाल ही दिया जाएगा। तो अगर पेपर रिलेटेड बात करें, लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटेड बात करें, तो जैसे एसेंचर है, TCS है, इन लोगों ने PF हिस्ट्री बहुत मेंटेन स्टिक कर दी है, तो इसके बिना ये इंटरव्यू नहीं लेते। अब दूसरी चीज़, आप UN हिस्ट्री में आप झूठ भी नहीं बोल सकते। जैसे क्वेश्चन होता है, क्या सर मैं ये कंपनी में काम किया है लेकिन मैंने अब्सकॉन्ड कर दी है, या मैंने इस कंपनी को छुपा लिया है, तो ये चलेगा क्या? UN हिस्ट्री में आपका UN नंबर डालते के साथ ही सारी हिस्ट्री निकल जाती है कि आपने कौन कौन सी कंपनी में किस किस ड्यूरेशन से काम किया है। तो आप अपनी कोई भी कंपनी छुपाएंगे तो वो BGB में पकड़ी जाती है, रिफ्लेक्ट हो ही जाती है। तो बेटर रहेगा कि आप कोई भी कंपनी हाइड ना करें, कोई डिटेल हाइड ना करें, जो भी चीज़ है आप उनको बता दें। भले ही 1 महीने 2 महीने काम किया है, आप उनको बता दें, क्योंकि वो आपकी BGB में या कहें तो UN हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट हो ही जानी है, वो पकड़ी ही जानी है।
तो यहाँ पर तो आपका कुछ नहीं होने वाला अगर आपका फेक एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो लोग आगे शेड्यूल ही नहीं करेंगे आपके इंटरव्यू, कर भी लिए तो VGB फेल कर देंगे, तो आप वहाँ पर तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन दूसरी कंपनियाँ हैं जहाँ पर फेक एक्सपीरियंस वाले काम करते हैं, लग जाते हैं, वहाँ पर काम सीखते हैं और वहाँ के एक्सपीरियंस लेकर फिर TCS या एसेंचर में जाके मूव करते हैं। तो आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टार्टअप में हो, चाहे वो छोटी-मोटी कंपनियों में हो, कहीं पर भी हो, आपको एक्सपीरियंस लेना है फर्स्ट, और एक्सपीरियंस लेकर आप कोई सी भी MNC में जा सकते हैं।